भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। लोभ इंसान को जानवर बना देता है, वो भी बिना खूटा का। या कहावत हमने सुथरी डाल सुन रखी है। बिल्कुल आज के परिवेश में तो यह हकीकत है भी। वो टेम गया, वो दौर गया जब मानस एक दूसरा देख कर न्यू सोचा करते, अच्छा यो 5 बजे उठा है तो मैं 4 बजे उठूंगा, इस तरह फालतू काम करूंगा। होड़ होया करती कमा के खान की, होड़ नहीं होया करती भाई 10 रुपये कमा लिए तो इनमें फालतू बचत में क्यों करूँ, खर्चा कम हो और परिवार की परवरिश में बड़कन आगे बढ़ाने में पढ़ाने लिखाने में लाऊं। वो टेम इब चला गया। इब अगर मानस ने कुछ इकट्ठा करना है तो उसकी प्रवृत्ति लोभ वाली होगी, और वो लोभ अपने घर के मानसा के बीच में ही होने लग गया। किसी दूसरा की धन दौलत प्रॉपर्टी के ऊपर अड्डी आँख करके देखा तो भाई दूसरा तो जवाब देना जाना है आज का दिन सोती डाल। लेकिन 1 केस 2 केस 3 केस हर दिन इतनी वारदात लकड़ के श्यामियाँ ही घर के मानस ने टपका दी हैं लोभ में। कि तो बीमा का लोभ आ गया है, माँ ने मार दी, बाप ने मार दी, पत्नी ने मार दी, पत्नी ने मार के और ब्याह कर ले, नई पत्नी लियाओ हैं, पलड़ी ने मार कर बीमा क्लेम करके पैसे ले ले हैं। या इंसानियत रह रही है घर की 4 दीवारी में एक खूड खातर, थोड़ा सा लालच खातर, या फिर लालच भी छोड़ो, एक आदमी तो टूक देना है बस इतना खर्चा है, लेकिन वो परिवार का सदस्य है तो उसने भी डगाने की सोचा कर, एक सोचरा मर क्यों ना जाए, इसकी रैंद क्यों ना कट जाए। गलत को आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो, ये परिवार के 3 सदस्य है, बिल्कुल ओढ़ा हाथ ने पुत्र वधू किरण है, फिर सासू है इनकी मंजू देवी, बिल्कुल 16 हाथ ने प्रांजल पाल है। ये 3 सदस्य एक परिवार के हैं, तीनों पुलिस वाला ने पकड़ लिए। परिवार में जो मंजू देवी है, मंजू देवी का पति भी है और मंजू देवी के 2 बेटे, जिसकी फोटो दिखाई उसका नाम प्रांजल पाल, और एक छोटा बेटा भूंडिया चलाया करता, ऑटो चलाया करता, मानस पाल उसका नाम। 4 महीने पहले इंटरकास्ट लव मैरिज हुई थी बड़े बेटे की प्रांजल पाल की, जिसकी फोटो मैंने थरते दिखाई। सुथरी डाल ब्याह की मेहंदी भी नहीं उतरी होंगी बहू की, और बहू सासू और बेटा तीनों के तीनों उम्र कैद खातर जेल में जान लाग रहे हैं। क्यों? लोभ के कारण। लोभ कर लिया, घर का एक आदमी नुगरापन करे है, सिद्ध है, जाइए ना खर्चा है, उसका नाम क्यों 2 खूड हैं वो भी आ जाएंगे, तो रैंद कटन वाली बात होगी। ममता भाई भाई में फर्क करने लग जा, अपने जाया में फर्क करने लग जा, जब इस डाल की वारदात लकड़ के आनी स्वाभाविक हो जाए। 22 सितंबर की बात है, मंजू देवी का छोटा बेटा मानस पाल, मैंने उसका नाम बताया, भूंडिया चलाया करता, वो रात ने आवा है अपना घर ने, रोटी पानी खा के गाड़ दुपड़ देकर घर वाला सो जा रहा है। क्यों? वो इंटरकास्ट मैरिज जब करी बड़े भाई ने प्रांजल पाल ने, फिर तो तस्वीर देख लो, पुत्र वधू या किरण है, यानी कि मानस पाल की भाभी रही हो, मानस का बड़ा भाई प्रांजल पाल है, और या माँ उनकी मंजू देवी है, बूढ़ी बीच में जो हमने दिखती हो गया। वो रोड़ा कराया करता, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी थी, सुथरी डाल ब्याह करना था, समाज में मुँह दिखाने लायक रह जाए। कितके हैं भाई ये? उत्तर प्रदेश के कानपुर के सनीगवा नाम की एक जगह है, थोड़ा कि संदीप नगर में ये कमरे पर रहा करते। तो क्या हो जाए है भाई, एक परिवार है वो गांव में रहे, एक बड़ा भाई नौकरी करने लग गया, शहर में नौकरी करे है, तो वो ब्याह शादियों में पीछे शहर में निवास स्थान बना ले है, मान गए ले जाया करता, और एक कुआरा है रंडवा है, वो कदे गांव में कदे शहर में, दोनों आबे चला रहा करे। तो न्यू ये छोटला मानस पाल की कदे एक टांग गांव में, फतेहपुर इनका गांव था, और ये शहर में सनीगवा का संदीप नगर में मैंने बताए ये 3 सदस्य परमानेंट रहा करते, इसका बड़ा भाई, इसकी माँ और भाभी। रामचंद्र इनके पिताजी का नाम था, मंजू देवी के पिता का नाम। वो काम धाम खातर अपना काम जोड़ रहा है भाई, बम्बई रहा करे। रामचंद्र की सलाह बिल्कुल छोटे बेटे जैसी थी, वह इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी थी, तो दोनों बाबू बेटा की बातचीत हो जाया करती। इन तीनों की सलाह एक बढ़ना है, मान साथ दे दिया, इंटरकास्ट मैरिज होगी, रहने लागे। यो कड़ा कराया करता
भूंडिया चला के सन आया करता, घूट मार के गाड़ दिया करता, मतलब भड़क कराया करता। मानस पाल जो छोटा बेटा था यो तंगाण लागे भाई कि मैं कमा के लिया उनने पीजा है और घर में रोड़ा है रोड़ा, और मुश्किल था बड़े का घर बचा है। आजकल ब्याह शादी की तो हैं उसमें भी अड़ंगा डाला है, लगातार खड़े करी गया तो कि बरा या लव मैरिज वाली है या भी भाज्य पास है न्यूट्रल हो जाएंगे भाई। सब ने बेरहा आज के दिन रंडवा आदमी डांटना कितना मुश्किल है, औखा काम है भाई। बहुत उन्हीं बात सुननी पड़ा है, मुँह मत कड वाए चुप्पी मार के अपने अंतरात्मा में दाबनी पड़े है बात बहुत सारी वगैरह वगैरह डाल की चीज़ें हो जाए। न्यूए मानसपाल का रोग था एक सन न घूट मार के और बकवाद करने की। तो इसकी मां ने सोची भाई कि मैं 2-4 खूड के मैं पलाटी का छोटड़ा का नाम आऊँगा बाबू की ज़मीन में है, वो भी बड़े का हो जाए तो बढ़िया बात से बड़े ने घर बसा लिया, ब्याह हो लिया। और देखो मेर हो गई, छोटड़ा घूट मारा है यो, इसकी रंद कट जाए या कितना चला जाए रहता है तो और बढ़िया बात रे, हम शांति तरह लेंगे जाके। तो भाई गाड़ दुपड़ दे दिया करता, एक आधा रपड़ चट्टू मार दिया करता तो गाँव में डगर जाया करता। वो 5-4 दिन पाछे फिर उल्टाए जावा कित घर का आदमी तो भाई कै दिन खेद है। तो इनने एक प्लानिंग बनाई कि घर का जो मेन बुजुर्ग आदमी है रामचंद्र मंजू देवी का घराड़ा, वो तो बम्बई रवे है, गाँव में रहता है कौन, इसने बता दिया। छोटड़ा बेटा ने बताने की माँ ने प्लानिंग बना ली। माँ ने बेटे तो बताई, बेटे ने बहू तो बताई, तीनों ने सहमति बना ली। हाँ मानसपाल का तो काम कर दें, इसका हिस्सा की क्या प्रॉपर्टी है वह भी आ जाएगी, और यो कड़ा करे है या कड़ा भी मिट जाएगी। क्या मैं इस तरह आनी जानी नहीं, बड़े का घर बस गया। ममता ने माँ ने भेद कर दिया खुद के जाए में। भाई न्यू कह रहे गाम देहात में भाई अड़छलाड़ा बकवादी घर में हो भी जा आ भी जा भाई। भाई ब्याह शादी हो उससे भी दूसरा बालक लियाओ है, उसमें भी अवगुण पा जाए, और घर में जन्म ले है भाई वो भी बकवादी पैदा हो जाए। तीसरे डाल का भाई एक अवगुण उसमें घूट मारने का था, कड़ा करने का था, और बहुत ना परिवार में इस डाल की परिस्थिति पा जा है भाई एक आदमी कड़ा गा रहा हो वो ओटना पड़ा रहा उस टाइम ही है उसने। लेकिन इसे घर भी है इस धरती के ऊपर जो पंडा छोड़ाना चाहो है, घर में सिर्फ शांति चाहिए। बेशक उनका खून जो है ब्लड रिलेशन वाला जो है खुद का जाया जो है वो क्यों ना अपना हाथा से मारना पड़े। इन प्लानिंग नहीं बना ली, इसका रोग काटना है। तो आगी 22 सितंबर की तारीख भूंडिया लेकर घर आया, रोज का काम गाड़ दुपड़ दी कि मान दौरे से देखी कि भाई हाँ गाड़ दुपड़ देगी सो लिया। तो बेटा ने बुला के लाई, बहू ने बुला के लाई, 3 मान मिल के मानसपाल की गेटी बीच दी जोर लगा लगा के। कोई देर में पा मार के मानसपाल का सांस लकड़ गया, हत्या कर दी। स्टेप 1 पूरा। माँ ने अपने जाए की, क्योंकि वो नशा कराया करता, थोड़ी कड़ा कराया करता, उस तरह रास्ते तो हटा दिया, अपने हाथों में मार दिया। फिर प्लान 2 एक्टिवेट हो हमारे पास तो भाई शिफ्ट भी करना है, बचना भी है। भाई घर का आदमी मार दिया, बहुत आसान है। घर का आदमी घर की घर में कवाड़ भीतर बंद है भाई, 4 दीवारी के भीतर क्या मैं कर ले कौन बुझनिया। लेकिन बात तो इस आगा की है ना, मारा पाछे के फूका होगा तो बेरा पाटागा। नुकी डाल मर गया भाई, अनबन हो रही थी। 22 तारीख ने इन्हें मार दिया। इसकी पहले 21 तारीख ने वो गांव में जा रहा था, फतेहपुर गांव में, और घूट मार रहा था। सन घूट मार की देखो रप्पर चट्टू इसका पहले भी मारे उड़ा था, तो ये पता तांडा था गांव में मना मारेंगे। भेद लागा जा घर के आदमिया की तौर बदलता दिखा है। तो इसने गांव के सरपंच तक बता दी थी कि मेरी जान ने खतरा है, मेरे घर वाले मेरा काम कर सके। 22 ने इसका काम कर दिया। इसकी माँ ने सोचा कि भेद लागा है, घर का आदमी है मार दे। इसकी माँ की एक बार फोटो देखो, शक्लतें थमने न्यू लागती होगी, कितनी घुन्नी और मानस मार लोग आई है। इसने काम कर दिया। बेटे तक कही तो काम 2 एक्टिवेट कर, जिस भूंडिया ने चलाया करता उस भूंडिया ने स्टार्ट कर ले और प्रबंध बांधा। बेटा बोला बाहर न जाऊँगा तो शहर का मामला है, जगह जगह CCTV लाग रहे हैं, कितने थे जाएंगे हड़ा ये काम कर दे। मतलब दिमाग देखो, शहर में कितना भीड़ भड़ाका हो, आस पास मकानों है, बोले घर नए आग ला दे। इन घर नए चौक में घेर के इसके माचिस ला दी कि मैं बनसटी जो भी इन दौरा पड़े थे गोष्ठे गाष्ठी इसके ऊपर घेर के आग ला दी। जब यो जलन लग गया तो मानस
या कोई भी जी जड़ा है तो उसमें अलग डाल की बदबू आया करे, जिसका लोगन बेरा पाटा है। हर वह एक घर में हमने 4 दीवारी बना ली, उस तक कंट्रोल ना हो, नहीं बदबू उठन लगी न सोची वह पड़ोसी ने बेरा पाटा का बुझ जनाओगे कभी ऊपर उका इन्हें उन्हें करके देखना ले, इन्हें सड़ दे पानी पात गेर के वह डेड बॉडी जो अपने जाए की थी वह बुझा दी। आधा एक जड़ा था, आधा एक रह गया, बुझा दिया तो आगे प्लान 3 एक्टिवेट। इसने धरी रखा देखो इसमें थी बदबू आवेगी, इसका काम में बांध दो, देखो ये बेरा पाटा है, इसकी शक्ल भी जड़ ली, लत्ते जुत्ते थोड़े बहुत रह रहे हैं, इसने भगाया वहाँ की। तो मानसपाल की मान अपने बड़े बेटे थे कही कि इसने शिफ्ट करे, इसने गेर किया, उस भूंडियाँ ले आई, एक कट्टा लेके आए, एक बोरी सी लेके आए, बोरी में आधा एक बच रहा था जो लेड़ा वो गालिया, और एक पास में एक सड़क तले करती है मुथरापुर गांव की तरफ एक रास्ता जा है, उसमें रोड के किनारे फेंक आया, फेंक के बाज के वापस आ गया। इनने अपना काम पूरा कर दिया, चैन की सांस ली तीनों मेंबर्स ने। उस घर में 3 सदस्य था भाई, बड़ा बेटा, माँ और पुत्र वधू, किरण, मंजू देवी और बड़ा बेटा प्रांजल पाल उर्फ गोपी। अगला काम भाई देखो, कोई मानस मरा पड़ा है उसने तो कोई देखा लिया अगर 23 सितंबर ने राह चालता मानसा ने देख लिया, पुलिस तय सूचना दे दी, पुलिस मौके के ऊपर पहुंच गई, डेड बॉडी कब्जे में ली, फोटो फाटो उतारे, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी कि भाई शिनाख्त करो। सब दौरा जब चीज़ें वायरल हुई तो कपड़ा तय पहचान करी, जो फतेहपुर गांव में मैंने बताया, इसके सरपंच ने जिसका गए खुद जिक्र करके गया था मृतक मानसपाल, अरे ये तो वो ही मानस है, इन्होंने कहा था वो मैंने मारेंगे। जिन्होंने तुरंत पुलिस वाला दर फोन कराया कि भाई मैं इसने जानू हूँ, धोरा की पहचान करूँगा। गया प्रधान बुलाया, बेरा पाट गया, कति वो का वो है, यो इसका नाम है भाई बाबू का रामचंद्र, उससे संपर्क कर लो, क्या हुई है क्या नहीं वो बता देगा। पुलिस वाला मृतक मानसपाल के बाबू दर फोन करा दे, बोले मैं तो बम्बई हूँ, लेकिन मेरे 2 मकान हैं, एक तो गांव फतेहपुर में जिसका प्रधान है, दूसरा शनि गवा सारे जो कस्बा है उसका संदीप नगर में, जित मेरे परिवार के 3 सदस्य रहे हैं, मेरी पत्नी मंजू, मेरा बेटा और बेटा की बहू। उड़े आप उनसे पूछताछ कर लो, मन ना बेरा की लड़के कहानी हुई। पुलिस वाला ने दूसरी टीम गठित करके सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। परिवार के 3 सदस्य द्वारा बुझी, तेन है न्यू हो गया, किसने मार दिया, किसने भगा दिया, मतलब दुआथड़ मारे, फटफस गारी करें, बहन ना पकड़े, हमने तो बेरा है कोई ना घूट मारा करता कि तो पड़ गया होगा, किसी गैल रोड़ा कर दिया होगा, उन्हें मार के घेर दिया होगा। तो पुलिस ने अपनी टेक्निकल टीम और गठित करके जांच आगे की तरफ बढ़ाई, तो एक सीसीटीवी फुटेज उनका हाथ लगी, जिस ऑटो चलाया करता उस ऑटो में आते हैं मृतक मानसपाल का बड़ा भाई और उसकी माँ उस डेड बॉडी ने ऑटो में आते उतारने लग रही थी। कपड़ा थी पहचान आ गई, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई, देखो ये रहा था, तीनों के तीनों पकड़ लिए, सख्ताई से पूछताछ हुई तो इन्हें गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ हमने मारा था। सबसे पहले इसका जो बड़ा बेटा है, मृतक है, जो इसका भाई है, वो नहीं बोला मन्ना ना मारे, मन्ना गेटी ना बीची, मन्ना तो मेरे माँ का कहा थे 100 शिफ्ट करा था सिर्फ, मेरा भाई मरा पड़ा था, मन्ना नहीं मरा, जड़ा पड़ा था, माटो में डाल कर उसने फेंका। ठीक है बोले तेरी माँ दरे बुझ जाओ, माँ दरे बुझ जी, आप किसकी तस्वीर देख ले, पुलिस वाली जीपड़ी बैठी बैठी कचौड़ी खाती आराम से, मीडिया वाला ने बुझ नहीं बोले कौन माँ अपना बेटा ने मारा है, नशा कराया करता, हम दुखी कर रखे थे जब मार दिया। 4 महीना पहले बहू बन के आई, इसका क्या कसूर था, देख क्यों कर चलन लग रही इनका साथ साथ, या भी गई भीतर। आज का दिन इंसान का लोभ इतना ज़्यादा हो रहा है कि अपना खून का रिश्ता में लगने वाले भाई, भाण, भ्राता, माँ बाप किसान भी नहीं छोड़ रहा। पैसा का लोभ हो, प्रॉपर्टी का लोभ हो, 4 दीवारी के भीतर जुर्म न तो अंजाम दे दी, लेकिन उसके बाद जो नतीजा होगा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो टेम गया, तुम अपने आदमी ने मार दोगे, भाज के दाग दिया होगे, नहीं, किसी की बेटी ने ब्याह की ला रहे हो, बहू बना के उसने मार दोगे तो वह थरा गंडा डोरी कर देंगे, जांच जरूर करवाओगे। वे खुद का सदस्य ने मार दे तो केवरा पड़ोसी बता देगा, कोई रिश्तेदार बता देगा, मानस मार के थम कितने फेंक किया हो यार। भाई डेड बॉडी तुमने
नष्ट भी कर दी, उसके बाद भी अगर पुलिस सख्ताई तक हमारे साथ कार्रवाई करे तो टेक्निकल डिटेल्स इतनी है, सीसीटीवी फुटेज आ जा है, सब कुछ बेरा पड़ जाए है भाई कौन किस जगह के ऊपर था। पुलिस बहुत तेज हो रही है आज का दिन, टेक्निकल चीज़ होते बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाए जिसका कारण वह सबूत थारा समक्ष पेश करा जाए तो फिर हमने टूटना पड़ा है। भाई 3 आदमी तीनों मिल के कर अलग अलग जगह पूछ लेंगे बैठा के उस टाइम की था उस टाइम की था, विरोधाभास दिखा उस टाइम पर रिमांड पर चढ़ाओगे फिर भांग मारोगे। आप बताओ ना, एक आदमी नशा करे है ठीक है, वो खुद कमा के भी उनकी पी भी ले है, लेकिन कड़ा करा था लेकिन था तो घर का है। हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, इस एरिया में तो बहुत गणेवाने शीशे हैं घर में जिसमें एक आदमी घूट मारे है सामने और 2-4 गाड़ दो पड़ोस की सुनाए भी हैं लोग, लेकिन उधर में काम भी करे। और सारी बार को नहीं भाई, पीणी आदमी बीच बीच में जोटा भी मार दिया करे, 2 पैसे हो जाए तो दंगदाना ले भी ली हैं उधर। लेकिन किसी आदमी में ऐब है, लत उसने पड़ेगी किसी चीज़ की, घूट मारने की या बीड़ी पीने की और किसी डाल की नशे की, तो फिर उसने मार दे। उसका हिस्सा की ज़मीन कदे वो बेच ना दे, खराब करागा इसलिए मार दें इसने, महाराज आ जाएगी, भड़क भी मिटाएगी, ज़मीन भी बेचाएगी, शांति में ज़िंदगी जीवांगा। लेकिन न्यू भी हो जाएगा। पाड़ नहीं बंद रही पाड़, इसकी माँ अपने बड़े बेटे का पाड़ बांधा थी, लेकिन छोटा भी गया, खुद भी गई, बड़ा भी गया, और वो कोई दिन पाछा बहू भी डालेगी। ये है समाज की सच्चाई जिसमें आगे क्या होगा उसके लिए कति नहीं सोचते। भाई कितने सक्सेस हो हैं मर्डर करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो छुप जा है। वो पुलिस वाला काम यो है, एक थानेदार बदला दूसरा आ जा, कदे न कदे 10 साल पाछा उगड़ो चीज़ तो उगड़ के आएंगे। हर इन चीज़ों कोई साथ ना दिया करे, हाँ भाई वो फलाना मेरा जानकार है वो दबा देगा बात, ना ना ना, ये तो बड़े हाई प्रोफाइल मानस हो, उनने की चीज़ दब जाए तो दब जाए, ना तो भाई आम आदमी की चीज़ जान तो कोई नहीं बुझा करे भाई, ये तो लकड़ के आवेंगे शामी। ये है आज के समाज की सच्चाई, ये है बना, ये हो प्यार परम माँ बाप का, माँ बाप बेटे का। इसका बाबू चोखा छो मारा है, रामचंद्र मैंने बताया था, उसने खुद ने एप्लीकेशन लिख के दी है कि ये तीनों के खिलाफ कार्रवाई करो, बेरा पट जाएगा। एक जना कबूल कर लेगा, दूसरा असिस्ट कराया है वह किस जाएंगे, माँ बेटे तो जाएंगे ना, जो असल जिम्मेवार है बहू है ठीक सही है, कोर्ट में खड़ी होगी देखा थी, या फिर इसने हामी भर दी, या कोई दिन में छूट जाएगी। लेकिन मिला के इंसान देखो कितना स्वार्थी हो गया, कितना स्वार्थी होना तो नहीं चाहिए। ठीक है भाई इतना आदत है नशा की है, ठीक है तू अपना एक और रहा कर 2-4 सुन लियागा, कोशिश करो छुड़ाने की नशा की, लेकिन रैंद काट दें, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, दोनों काम हो। खुशी कैसे ढूंढ सकते हो? खुद अपने हाथ अपने पति ने, पत्नी ने, माँ बाप ने, भाई ने मार के, और तुम सोचो हो हमारा उसके बाद का जीवन बिल्कुल हैप्पीनेस वाला होगा, सुखद होगा, क्यों करो उसका है भाई, भूलते क्यों जा रहे, क्यों बोलो इस बात ने कि हर चीज़ की गिनती है, पाप करोगे तो वह भी थोड़ा आगे आवेगी, आगे आवे है। इस जमाने में तो विशेषकर जिंदे जी आगे आले है, अगले कर्मा भुगतने पड़ेंगे, वह बात तो छोड़ो। मैंने इसे केस बहुत देखे हैं, अपने इर्द गिर्द आपने भी देखे होंगे, जो घर के आदमियान मार दे हैं लोभ में, और उनका ताउड़िए फिर आगे आ जाए। आओ है कि ना आओ है? आप बताइयो, कदे किसने मारा है, कदे किसने मारा है, ये सुधर है क्यों कर भाई। महंगाई होगी मानना, हाँ, लेकिन हाथ पैर तो वही है ना, कमा के खाओ यार, दूसरा का दौरा बिन और दौरा तो के है यार, तुम अपना टाइम बचा रहो न, काम चाल जा, बड़का का खर्चा पानी लकड़ जा, इतना धन हो बहुत है, ये छोड़ दो ख्याल बड़े बड़े, दूसरा दौरा गाड़ी घोड़ा बड़े बड़े बंगले हैं, ना ना पड़ा रहेगा, क्या होता है, नींद भी ना आती उन दौरा जाके बुझो। लेकिन मेहनत करके कमा कर खा कर शाम ने 2 रोटी खाकर जो सोओगे बढ़िया नींद आ जाए है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। कड़े छोड़ो, रास्ते पर चलो, भगवान ने धरते जिस परिवार में जन्म दिया है सोच समझ कर दिया है, इस जीवन का और उसके सराउंडिंग का लुप्त उठाओ। अगर थरते सहन शौकत उसने देती होती तो उससे डाल के परिवेश में पैदा करता था। समझो क्यों आए हो इस दुनिया। नमस्कार।